बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुसरत मुर्तज़ा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों की स्किन का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से है कि आपकी स्किन कैसे बिहेव करती है। आपकी स्किन का जो बिहेवियर है वो आपके साथ विंटर्स में और होता है, समर्स में और होता है। तो विंटर में तो हम किसी तरह से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के सीरम्स होते हैं, हमारे पास मास्क होते हैं। हम उसके हिसाब से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते रहते हैं, हम उसके अपनी स्किन को हील करते रहते हैं और हम अपनी स्किन का जो बिहेवियर है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब यही समर्स में हमारी जो स्किन का बिहेवियर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। विंटर की निस्बत समर में स्किन को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। हम जो मार्केट बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं सर्दियों में तो वो हमारे लिए काबिल कबूल भी होती हैं और वो हमारी स्किन के लिए ठीक भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वही चीज़ें हमारी स्किन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं। हमें परेशानी हो जाती है, हमारी स्किन परेशान होती है और हम ये परेशान होते हैं कि हमारी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, डार्ट आ जाता है। उसके बाद हमारी स्किन पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमारी स्किन पर ओपन पोर्स का गर्मियों में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंट किस्म के जो हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इरिटेशन होती है, हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखें, हम अगर ये जो चीज़ें हैं ये पंसार की दुकान नहीं है, ये रेमेडीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के पाउडर्स हैं, जो ऑर्गेनिक पाउडर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हर स्किन के हिसाब के पाउडर हैं कि आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपने कौन सा पाउडर यूज़ करना है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है, कम्बिनेशन है, तो आपने कौन सा पाउडर यूज़ करना है जो आपकी स्किन को गर्मियों में बेहतरीन हील करेगी। इन्हीं पाउडर के आपने फेस मास्क बनाने हैं, इन्हीं पाउडर के आपने फेस वॉशेस बनाने हैं, यही जो पाउडर्स होंगे इनकी आपने डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ बनानी है अपने फेस के लिए, और ये आपके लिए एनफ हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समर्स में हमें हेल्प करेंगी, ख़ास तौर पर जो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, उनके लिए। देखें, अब यहाँ पर मेरे पास है राइस। इनको मैंने धो के सुखा लिया था और हार्डली इन सब चीज़ों को सुखाने में मुझे 2 दिन लगे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मैं धो लेती हूँ, धो के जाके छत पे सुखा देती हूँ। जहाँ मुझे धूप नज़र आती है वहाँ पे मैं इनको रख देती हूँ और 2-3 दिनों के बाद ये सूखे होते हैं। ये राइस हैं और राइस जो हैं वो स्किन के लिए एक बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। उसके बाद ये फ्लैक्स सीड है, ये हमारी स्किन का जो कोलेजन लेवल है उसको बूस्ट करते हैं और हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं और हमारी स्किन में एक वाइटनिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने धो के सुखा लिए। उसके बाद ऑरेंज की भी मैंने जो ऑरेंज थे उनके पील मैंने धो लिए थे, फिर ड्राई कर लिए थे और उसके बाद अब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी और ये एक बेहतरीन किस्म का जो ऑर्गेनिक पाउडर है वो आपके घर में तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी ये मसूर की दाल। ये मसूर की दाल जो होती है ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करती है और ये वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। जिसको मसूर की दाल की प्रॉपर्टीज़ का पता है वो यकीनन यूज़ करते होंगे और इसके बहुत ज़्यादा अफादियत है हमारी स्किन में। हम जो क्रीम्स बनाते हैं, हम जो फेस पैक्स बनाते हैं, हम जो डिफरेंट किस्म की वाइटनिंग स्किन के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, उसमें ये लाजमी शामिल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है बीटरूट चुकंदर। इसको मैंने धो के काट के सुखा लिया था, ये भी इस तरह से ड्राई फॉर्म में आ गई है। अब इसका भी एक ऑर्गेनिक बेहतरीन किस्म का पाउडर बन जाएगा। उसके बाद है ये मेरे पास बादाम भी इसी तरह से मैं कूट लूँगी, इसको भी ग्राइंड कर लूँगी और इसका भी पाउडर बना लूँगी। उसके बाद ये है गाजर को भी मैंने, जो कि विटामिन सी होता है। और देखें, ये चीज़ें फिर हमें गर्मियों में नहीं मिलती हैं, ये सर्दियों की चीज़ें हैं सारी जो मैंने अब कर रही हूँ उसके साथ। ठीक है, और ये है साथ अदरक। गाजर और अदरक का जो पाउडर, ये मैं मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि एक तो जो गाजर का पाउडर होगा वो अदरक की वजह से प्रिजर्व भी रहेगा, दूसरा ये होगा कि इसकी अफादियत मिलने से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद ये है नीम। हर जगह से नीम के जो पत्ते होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, तो मैंने नीम के जो ग्रीन लीव्स हैं उनको ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद उनको मैंने अब इसका पाउडर बनाना है। ठीक है, तो ये देखें, ये अब बेहतरीन है ऑयली स्किन वालों के लिए कि वो इससे अपना कैसे फेस वॉश बनाएंगे, कैसे वो इससे अपना जो है ना वो फेस पैक्स बनाएंगे, ताकि उनकी जो स्किन के ऊपर परेशानियाँ वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इन सब चीज़ों का देखिए हमने पाउडर बनाना है, एक एक चीज़ का पाउडर मैं बनाती हूँ फिर मैं। अब ये देखें, जैसे ये अब बादाम मैंने पीस लिए हैं तो एक महीन सा पाउडर बन गया है। ठीक है,
देखिए, अगर जब आप स्किन पे इसको अप्लाई करने लगेंगे तो आपने, चूँकि ये पाउडर थोड़े से होममेड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, दरदरे से पिसते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको छान लेना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आप सारी चीज़ें अपने इसमें मिक्सी की जार में डालूंगी और फिर मैं सारी 1 बाय 1 पीस के फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, हमारे पास बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड पाउडर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो पहला हमारा ऑर्गेनिक पाउडर तैयार हुआ है वो है चावल का आटा। ये इतना महीन पिसा है, इतना बारीक पिसा है कि आप इसको छाने बगैर भी आराम से अपनी हर किस्म की रेमेडीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको स्टोर करेंगे एक जो एयर टाइट जार है उसके अंदर। मेरे पास जो घर में एक्स्ट्रा जैम की बोतल वगैरह होती है, मैं उसमें इसको स्टोर कर लेती होती हूँ, या कोई मेरे पास एक्स्ट्रा बोतल जो पड़ी होती है उसमें मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद ये हमारे पास अब आ गया फ्लैक्स सीड का पाउडर आ गया, ये बादाम का पाउडर आ गया, उसके बाद ये हमारे पास बीटरूट का पाउडर आ गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ऑनलाइन ये पाउडर्स ऑर्डर किए थे, लाइक जैसे ये बादाम का था और ये ऑरेंज का था, ये ऑरेंज का पाउडर देखें, इतना ज़बरदस्त है, इतना फ्रेश है, इतना खूबसूरत कलर है उसका, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक पाउडर है। तो मुझे जो ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था वो एक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे पेज की तरफ से था, तो उसका जो कलर था वो बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुआ था, यानी इस तरह नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसकी एक्सपायरी हो चुकी होगी या वो कितना पुराना होगा, ये नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे बाय करना था तो मैंने कर लिया था। अब मैं जब घर में बनाती हूँ तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद ये नीम पाउडर देखें, इतना बारीक पिसा है, इतना बारीक पिसा है कि आप लोग इसको आराम से अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये दाल का पाउडर है, जो मैंने मसूर की दाल पीसी थी। फिर भी अगर आपको ये दर्दरा लगता है आपकी स्किन पर, चूँकि स्किन बहुत नरम होती है, और अगर हम ऐसे ही इसको हार्श पाउडर को अगर हम स्किन पर रब करेंगे तो इससे रैशेस पड़ने का ख़तरा होता है। तो आप ऐसा करें कि आप इसको छान लें, मतलब इस्तेमाल करने से पहले आप इसको छान लें। इसके बाद ये जो कैरेट का और अदरक का जो इतनी खूबसूरत खुशबू है इसकी, इतनी, और देखने में भी बहुत अच्छा और यूज़ करने में भी इसके कमाल के जो बेनिफिट्स हैं और जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब मैं इनको करती हूँ अपने जो जार्स हैं उनके अंदर, मैं इनको जो एयर टाइट जार्स हैं, बॉटल्स हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, आप इसको इसमें स्टोर करें और 6 मंथ्स के लिए ये आपके लिए अब काफ़ी हैं। अब आपको मार्केट से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। फेस वॉशेस बनाएं अपने इसी से, होम रेमेडीज़ जितनी हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हैं, आप फेशियल्स बनाएं इन्हीं से। गर्मियों में इनसे बेहतरीन फेशियल्स और कोई नहीं होता। मेरे पास सैलून्स में इतने अच्छे अच्छे फेशियल्स होते हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रॉब्लम्स वाली स्किन आती हैं उनके ऊपर मैं ये होममेड वाले फेशियल्स अप्लाई करवाती हूँ, तो ना उनको रैशेस पड़ती हैं और ना उनको उसके बाद जिस तरह से एक जलन सी, सनसनाहट सी स्किन में रहती है, स्किन रेड हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब उनकी जो स्किन होती है वो पील ऑफ भी बहुत अच्छी हो जाती है और स्किन नेचुरली लाइट और ब्राइट भी हो जाती है। तो चले हम इनको जार्स में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, ये हमारे अब सारे होममेड जितने पाउडर थे वो तैयार हो गए हैं। ये हमारे टोटल ऑर्गेनिक पाउडर हैं, हमारी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। 6 मंथ तक हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट जार में। मेरे पास अभी एक जैसे जार नहीं थे, तो मैंने डिफरेंट किस्म के जो जहाँ से मुझे जैसे बोतल मेरे पास अवेलेबल हुई मैं ले लिए, मैंने उसमें डाल लिए। अब मैं इनको प्रॉपर किसी जार में रखूँगी। इसी तरह से मैंने सारे ऑयल्स भी बनाए हुए हैं। ऑयल्स की भी मेरे पास तकरीबन इतनी ही कलेक्शन है जितनी मेरे पास इन पाउडर्स की है। अब इनसे सोप भी बनाएं गर्मियों के लिए। आप इनसे जितनी आपकी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप बनाएं और उसको यूज़ करें और फिर उसका बेनिफिट अपना मेरे साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको देखने को बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पाउडर से डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।